हेलो व्यूअर्स, मैं वीपी यादव अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की तरफ। तो चलिए पहले लिखते हैं उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को। ठीक है, तो चलिए अब यहां जो है हमने इसमें सबसे पहले क्या है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है यानी कि दूरी का फॉर्मूला। ठीक, कोई हमारा पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे, उसका एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला और हिंदी में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी पहला फॉर्मूला हमारा जो है इस चैप्टर का वो है दो बिंदुओं, उनके कौन कौन से बिंदु है हमारा x1 y1 व बी बिंदु जो है वो हमारा कितना है x2 और y2 के बीच की दूरी। इस दूरी को निकालने के लिए हमने उस डिस्टेंस को नाम दे दिया ए बी, या हम लोग डी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसे हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है, या हम लोग अगर डी रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसको डी के इक्वल। तो जैसा भी ठीक लगेगा हम लोग वैसे करेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला जो हमारा है वो है हमारा क्या, इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि अगर कोई बिंदु हमारे ऐसे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके कोऑर्डिनेट वही x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो, और C कोई बिंदु है जो इसका क्या है हमारा मध्य बिंदु। समझ में आई बात। इसके निर्देशांक अगर हम x और y मान लेते हैं तो किस टाइप से हम लोग किसी मध्य दो बिंदुओं के बीच में जो मध्य बिंदु स्थित है उसके निर्देशांक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक बिंदु हमारा दे रखा है x1 y1 और दूसरा बिंदु B जो है वो कितना है हमारा, B है x2 और y2। यहां A को भी हमने इसी टाइप से लिख लिया। अब मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया है C, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए हैं x और y। तो हम लोग उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हमारा मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, और ऐसे y का मान निकालते हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, और इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसका यानी मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज, दो चीजें आ गई हमारी। तीसरी चीज देखो हमारी क्या हो सकती है। तीसरी चीज के लिए हम ऐसा करते हैं, अगर a b और c, चलिए हम लोग ये पहले आप नोट करिए, और इसी में जो है पहली हमारी एक्सरसाइज के जो 7.1 होगी उसमें हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है, मोस्टली इस डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज अपनी 7.1 की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए, तो चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग 7.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 3 पार्ट हैं और मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यहां देखिए कि बिंदुओं के निम्न लिखित युग्मों के बीच क्या करेंगे हम लोग की दूरियां ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, मैं तीनों पार्ट को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर देखो आप, फर्स्ट पार्ट यहां हम ये मान लेते हैं कि A जो है यानी फर्स्ट पॉइंट को A मान लिया, और दूसरा पॉइंट जो B है उसे मैंने क्या मान लिया है, B को, या यहां लिख लेते हैं, चलिए B हमारा है 4 और 1। ठीक, पहले पार्ट के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं। यहां हमारा ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2। आप ऐसे ना लिखें तो दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है,
अब हमें निकालना क्या है, बीच की दूरी। तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो मैंने अभी लिखाया है आपको, हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। क्लियर। अब कैसे करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या तो हम लोग इसे d लिख लें तो डिस्टेंस हो जाएगी, वो कितना होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग अब इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज पुट अप कर देंगे, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2 कितना है हमारा 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है, इसका स्क्वायर हो गया, और y2 1 माइनस y1 हमारा कितना है 3 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हमारा यहां से निकल के जो आया वो 2 का स्क्वायर और यहां माइनस 2 का स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √8, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपको मालूम है जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो ये 2√2 और मात्रक यानी यूनिट हमारी ये आ गई। और इस तरह से हमने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के हमने उस डिस्टेंस को निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो भी कर सकते हैं। यहां हमने इसे माना -5 और 7 और बी को माना हुआ है क्या -1 और 3। यहां देखो x1 इज इक्वल टू -5 और y1 इज इक्वल टू कितना 7। ऐसे ही x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू कितना 3, ठीक है। अब लिखेंगे फिर से वही फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू, फिर से हमने फॉर्मूला लिखा अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां पर हम लोगों ने इनके मान यानी वैल्यूज लगा दी, -1 और x ये माइनस का ही है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, y2 कितना है हमारा 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 5 माइनस 1 मीन्स 4 का स्क्वायर हो गया और यहां से -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 16 प्लस 16, या d इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आया 2 इंटू 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, यानी 4√2 मात्रक। जो भी यूनिट होगी मीटर सेंटीमीटर वो यूनिट हम यहां पर लिख देंगे। तो मैं समझता हूं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू सिर्फ लगानी है और सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरल करके आप लोग बहुत आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और अब इसे नोट कीजिए, मैं थर्ड फिर पार्ट की तरफ चलता हूं, आप नोट कीजिए इसे। अब हम लोग चलेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मैंने लिख रखा है और देखिए यहां पर क्या होगा हमारा x, इसे आप चाहें तो a ले सकते हैं और इसे क्या ले लें हम लोग, इसे b ले लें, ठीक है। तो a और b यानी x1 हो गया a और y1 हो गया हमारा, या इधर लिख लेते हैं हम लोग y1 हो गया b। ऐसे ही x2 हो गया -a और y2 हो गया हमारा माइनस का b। अब लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला हमें याद है पहले से ही, क्या लिख लेते हैं d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग सीधी सी वैल्यू पुट अप कर देंगे जो है हमारी d इज इक्वल टू x2 कितना है हमारा माइनस का है और x1 भी
माइनस का a, y2 माइनस बी का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, यहां कितना हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर प्लस के माइनस के 2b स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ रही है। तो यहां से देखो आप, यहां हमने वैल्यू लगाई, d इज इक्वल टू आ गया हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों के अंदर से 4 क्या है, कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये इनटू में है इसलिए ये बाहर आ सकता है। तो d इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो निकल की आई वैल्यू, ये हमारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। क्लियर? तो आप इसे नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने लिखा, बिंदुओं 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी निकालनी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाया है कि अनुच्छेद जो भी है कोई दे रखा है, उसमें जो है आपको कैसे, फिर ये कह रहे हैं कि आप दो शहरों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी दो शहरों के बीच की पोजीशन मालूम होती है, स्थिति या निर्देशांक मालूम होते हैं, तो हम लोग उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज क्या आ गई, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। और यहां हमें देखो, एक पॉइंट हमने ये मान लिया है कि A है, और दूसरा पॉइंट हमारा जो B है वो कितना है, 36 और 15। यानी ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ये दूरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी ये दूरी हमारी, d इज इक्वल टू, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, और ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहां वैल्यू लगा देते हैं हम लोग। x2 कितना है हमारा, 36 माइनस 0 का स्क्वायर, और इधर 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो d जो आया ये 36 का स्क्वायर आ गया प्लस 15 का स्क्वायर आ गया। अब जो 36 होता है यानी 36, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 1296 यानी 1296, और इसका होता है 225। मैं इन्हें ऐड कर लेता हूं, आप देखो ऐड करने के बाद कितना आता है, यानी कि 11, 12, 5 और 1, यानी कितना आ गया, d इज इक्वल टू हमारा 1529। ठीक है, अब यहां देखो आप, जो 1529 आया है वो किसका, 39 इंटू 39 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर होता है 39 का। और इस तरह से हमने जो हमारे बिंदु दे रखे थे उनके बीच का जो है डिस्टेंस यानी दूरी निकाल ली है। क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा और दे रखा था, उन्होंने कहा है कि अगर दो शहर A और B हों और उनके बीच के अगर हमें कोऑर्डिनेट मालूम होंगे तो हम इसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ी सी लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि A और B दो शहर होंगे और उनके अगर निर्देशांक हमें ज्ञात हैं तो हम बहुत आसानी से उन दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 3 की तरफ। ओके, तो 3 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे कहा गया है कि जो 3 ये बिंदु दे रखे हैं ये कैसे होंगे, संरेखी, कोलिनियस इंग्लिश में बोलते हैं। संरेखी का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु जो होंगे कैसे होंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे। यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं वो क्या होते हैं, संरेखी। अगर 3 है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। और यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां हम लोग मान सकते हैं क्या कि एक बिंदु A है जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या किए हैं, 1 और 5 लिख लिए हैं। एक बिंदु हमारा B है, अब ये देखेंगे कि कौन सा बिंदु हमारा B है, और एक बिंदु हमारा क्या है, C है। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं इसमें और ये देख लेते हैं। तो देखो 3 बिंदु संरेख होंगे
वो कई तरह से प्रूव हो सकता है। एक हो सकता है कि क्या करें, तीनों डिस्टेंस निकाल लें, ए बी, बी सी और कितना ए सी। अगर ये तीनों डिस्टेंस में कोई रिलेशन मिल जाता है, या ऐसे कहें कि ए बी और बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाए, ए सी के, यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो हम लोग ये कह देंगे कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने इन पॉइंट्सों की तरफ चलते हैं। ठीक, तो यहां मान लेते हैं, माना बिंदु जो है हमारे क्रमशः क्या मान लिया हमने, ए बी और सी हैं, तीन बिंदु मान लिए। इसका मतलब ए का मान हो गया हमारा 1 और 5, बी का मान हो गया हमारा 2,3, ठीक है, और सी का मान हमारा हो गया -2, -1। तो पहले चलिए हम पहले दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। तो लिखेंगे ए व बी के बीच की दूरी। ठीक, इसके लिए देखो x1 हो गया हमारा 5 और y1 हो गया हमारा कितना, x1 हो गया 1 और y1 हो गया 5। ठीक, ऐसे ही x2 हो गया हमारा 2 और y2 हो गया कितना 3। हम इसके लिए निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस AB जो लिखा हमने, वो हमने दूरी वाला फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा दी। यहां से वैल्यू जब लगाओगे आप तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये हमारा AB चल रहा है। देन AB इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से हमारा 1 का स्क्वायर है और यहां से 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 + 4, यानी AB जो निकल के आया वो रूट, ये हमारा कितना आ गया 5 मात्र। अब हम लोग चलेंगे, आई थिंक यहाँ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ 11 है हमारा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वाली जो साइड है हमारी BC, तो B इज इक्वल टू है 2 और 3 और C इज इक्वल टू कितना है हमारा -2 और 11। तो अब हम जो दूरी BC है, यानी BC की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 में से, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। क्लियर, जैसे अभी तक चल रहे थे हम लोग। अब मैं यहाँ x2 यानी x2 में से किसे घटाएंगे, x1 का स्क्वायर, फिर y2 में से किसे घटाएंगे, y1 का स्क्वायर, यानी ये -11 फिर -3। टोटल देखो हमारा कितना हो गया, माइनस का 4 स्क्वायर और यहां से कितना हो गया 11 - 3 यानी -14। तो BC जो निकल के आ रहा है हमारा वो तो 16 हो गया, ये 196 हो गया। तो कितना हो गया ये BC 212, ये 212 हमारा निकल के आया है। ठीक है, इतना नोट करो। अब हम चलते हैं, इसके बाद देखो AB हम लिख लेते हैं, AB हमारा आया है कितना √5 और BC कितना आया है हमारा 212। इतना नोट करो आप। अब हम तीसरा वाला पार्ट निकाल लेते हैं इसी का। तो तीसरा वाला पार्ट जो है हमारा वो कितना आएगा ये देख लेते हैं। अब हम निकालते हैं A और C को, या CA लिख सकते हो, 1 और 5 और C कितना है हमारा -2 और 11, या CA निकाल दो, कोई भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस आप यहां से मेजर करो या यहां से, कैसी आएगी सेम आएगी। इसलिए अब यहाँ x1 y1 ये हो गया और x2 और y2 हमारा ये हो गया। तो डिस्टेंस जो AC है इसकी लेंथ निकालते हैं, फिर वही फॉर्मूला माइनस, यानी कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 11 - 5 स्क्वायर। तो यहां से हमारा कितना हो गया -3 स्क्वायर और यहां से -15 स्क्वायर। तो यहाँ -3 और 15 यहां से अगर देखें तो कितना हो रहा है हमारा 9 + 2 25। तो यहां कितना हो गया, देन AC इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ गया 200 और
15 का स्क्वायर कितना हो जाए, 16 है, सॉरी यहाँ 11 और 5 16 हो गया। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 256 और 56 तो 267 हमारा ये, सॉरी 265 आ गया यहाँ पर हमारा टोटल करने पर। तो यहां से हमारा एसी जो मिला वो 265 और मात्रक। अगर, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि AB और प्लस BC जो है वो AC या CA के कैसी आनी चाहिए, इक्वल। अब यहां हम लोग AB लिख लें प्लस BC लिख लें। आप देखो AB कितना है हमारा, AB हमने लिखा √5 प्लस BC हमारा कितना है, BC जो है हमारा वो है 212। तो क्या ये 265 आ रहा है, नहीं, बट AC कितना है हमारा 265। सिंस तो इस तरह हमने देखा कि ये हमारी कंडीशन जो फॉलो नहीं हो रही है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु कैसे हैं, संरेखीय नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती तो हम लोग कह देते कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, यानी एक ही रेखा में स्थित होंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब संरेखीय नहीं है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली और इजीली आप नोट कर लो। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो जो है ऐसे कर सकते हैं, और आगे एक्सरसाइज में मैं आपको एक अदर मेथड भी बताऊंगा जिससे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्या लिखा है, जांच कीजिए कि बिंदु ये 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि दो भुजाएं हमारी कोई भी समान हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब सीधी सी अगर हम भुजाओं को नाप लें, यानी कि तीनों भुजाएं ज्ञात कर लें, तो क्या होगा, इससे आसानी से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो चलिए यहां मान लेते हैं, माना ABC समद्विबाहु ABC त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के क्या चीज है, शीर्ष है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज एक चाहें तो छोटा सा बना सकते हैं। एक छोटा त्रिभुज ये मैंने बना लिया है। एक बिंदु दे रखे हैं 5, -2। दूसरा बिंदु B है वो है 6, 4 और तीसरा बिंदु है 7, -2। चलिए तो मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं। ठीक है, तो भुजा अगर AB निकालनी है तो देखो A हमारा कितना है 5 और -2, और B कितना है हमारा, B है हमारा 6, 4। ठीक है, तो ये x1 y1 और x2 y2। मैं एक भुजा आपको निकालता हूं, फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं इसे। तो भुजा AB अगर निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर। तो आप यहां देखो कैसे किया, x2 कितना है 6 -5 का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज क्या आ गई हमारी y2 यानी 4 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो किसका हो गया, प्लस का स्क्वायर। तो यहां से हमारा 1 का स्क्वायर और यहां से 6 का स्क्वायर। तो इस टाइप से 1 + 36 यानी कि 37 जो हमारी पहली भुजा निकल के आ गई AB, वो 37 आ गई। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली भुजा की तरफ चलेंगे। तो अगली भुजा देखो आप, अब हमारा जो है भुजा हम लोग कौन सी निकालें, BC। तो यहां इस चीज का ध्यान रखना है, B और C यानी कि ये x2 हो गया और ये x1 हो गया, यानी ये x2 और ये x1, ये y1 और ये y2 इस कंडीशन में। ओके, तो अब हम लोग इसे लिख लें। यहां से क्या होगा 7 यानी x2 माइनस x1 यानी 7 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा है y2 यानी -2
और y1 है हमारा 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से देखो आप BC कितना हो गया, BC हमारा जो हो गया 7 माइनस 6 मीन्स 1 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से चलते हैं आगे। यहां से जो हमारा आया निकल के वो आया BC इज इक्वल टू कितना, BC इज इक्वल टू जो निकला है 1 प्लस 36। इट मीन्स BC भी हमारा कितना निकल आया 37। ठीक, एक बार ये भी देख लें कहीं ऐसा तो नहीं तीनों जो है साइड एक सी आ जाए। तो अब हम निकालेंगे A और C। भुजा AC यानी 5 माइनस 2 और C है हमारा 7 माइनस 2। यहां अब x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो भुजा कौन सी, AC। कैसे निकाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये माइनस का है तो प्लस ये प्लस हो गया हमारा। तो यहां से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहां से बचा 2 का स्क्वायर और यहां से 0 का स्क्वायर यानी कि 4 आया और ये कितना हो गया 2। तो भुजा AC जो निकल के आई हमारी वो कितनी आ गई 2 यानी कि 2 मात्रक आ गई। तो यहां देख लिया हमने। अब यहां लिख देंगे सिंस AB और BC तो दोनों कितना है √37 बट AC इज इक्वल टू 2। अब दो साइडें बराबर आ चुकी हैं, ये देखो आप। अतः दिए गए बिंदु एक क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हो गए शीर्ष होंगे। तो ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो कभी भी ये चीज का ध्यान रखना है हमें कि अगर हमें समबाहु सिद्ध करना होता तो तीनों भुजाएं समान हो जाती, समद्विबाहु सिद्ध करना हुआ तो हमने दो भुजाएं समान हमारी निकल आई हैं तो सिद्ध हो गया है। और अगर कभी विषम बाहु तो सारी भुजाएं कैसी आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो हमने ये देख लिया कि इस तरह से हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से हमारे काफी सवाल हो जाते हैं और बहुत सारी आकृतियों के बारे में भी हमें मालूम हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में एक्सरसाइज के और आगे वाले क्वेश्चंस को लेके फिर मिलते हैं और तब तक के लिए गुड बाय।